हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर कोई देखता है, मैं भी देखती हूँ, लेकिन हर कोई उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो आज का टॉपिक है ड्रीम्स। ड्रीम में हम हमें साइंस दिखते हैं, कुछ मैसेजेस होता है, उनको कैसे इंटरप्रेट करें। क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ पे एक बंदा छोटी छोटी ड्रीम्स को काफ़ी शेयर करता है और जब मैं उन ड्रीम्स को जब देखती हूँ उसके मैसेजेस जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मीनिंगलेस है। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बस लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करती हूँ किसका क्या ड्रीम्स है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ड्रीम्स के बारे में आज शेयर करूँगी जो मैंने आज देखा है, जो कि मेरे रियल लाइफ से मैं उसको रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो ड्रीम ऐसा था ना, मतलब इतना क्लियर ड्रीम था। कोई लोग कहते हैं कि सुबह 6-6:30 बजे के ड्रीम्स वो एकदम मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं अपने लाइफ से रिलेट कर सकती हूँ वो चीज़ें। तो अब जो ड्रीम्स था वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे घर के बैकयार्ड में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का अंडा, और मैंने सोचा कि ये क्या ही है, चलो मतलब एक किक मारा, और जैसे ही किक मारा वो बाउंस बैक होके वही वापस आ गया, और देखा वहाँ वो अंडा थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आ गया। तो मैं सोची कि अरे इतनी ज़ोर से मैंने इसको किक मारा और ये अंडा टूटा भी नहीं। चलो ठीक है, जो जिस जगह थोड़ा सा क्रैक हो गया था, थोड़ा सा टूट गया था, चलो मैं उसको तोड़ती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, वो शेल निकालना स्टार्ट किया मैंने। तो जैसे जैसे मैं वो शेल को तोड़ रही थी वैसे ही मैंने एक छोटा सा ये बेबी देखा मैंने, डक का। वो बस आंखें बस ऐसे ऐसे मतलब खोलने की ट्राई कर रहा था, और वो वाइट कलर में था, इतना छोटा सा। मैं सोची हैं इसमें इतने बड़े अंडे में ये डक का बेबी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको निकालती हूँ मैं। तो जैसे जैसे मैं और मतलब ये शेल को मैं तोड़ रही थी, देखा और 3-4 वाइट कलर के बेबीज। फिर उसके बाद धीरे धीरे और सारे बेबीज निकले। ठीक है, और बाकी जितने भी बेबीज निकले, कम से कम 7-8 बेबीज जो थे वो येलो कलर में थे। मैं सोची अरे बाप रे, मतलब इतना बड़ा अंडा और इतने सारे ये बेबीज निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब वो लोग जो बच्चे थे वो मुझे घूर रहे थे। ठीक है, तो तभी मैंने अचानक से जो ये वो सीन वहाँ से शिफ्ट होके मैंने देखा एक ब्लैक कलर का बच्चा, पता नहीं वो क्या था, डॉग का बच्चा था, कैट का बच्चा था, मतलब या ये डक का बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आया वो। तो वो गेट से निकल के रोड की तरफ चला गया और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी, और तभी देखा मैंने कि एक ब्लैक कलर का एक डॉग उसको काट रहा है। ठीक है, तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, ठीक है, भगाने के लिए। तो वो डॉग एकदम पूरा सैड फेस बना के, जैसे डॉग्स होते हैं ना, एकदम सैड फेस बनाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर पीछे मुड़ मुड़ के मतलब देखते हैं जो सैड फेस लेके। तो वो डॉग एक्चुअली उसको काट नहीं रहा था, उसको मुंह में ले रहा था, बस उसको लिक कर रहा था, उसको मुंह में लेके वो अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि वो उसको हार्म कर रहा है, उसको हर्ट करने आ रहा है।
फिर उसके बाद एनीवे जो डॉग, जो ब्लैक कलर का डॉग था वो बहुत ही काम था, ठीक है, एकदम मतलब सैड फेस, ठीक है, मुझे देख रहा था, मुझे डांट रहा था, क्योंकि वो जो मैंने जो चिल्लाया ना, तो मेरा रिएक्शन देख के ना वो डॉग भी डर गया मतलब ना। फिर उसके बाद मैं अंदर गई, अंदर जाके जो बेबीज़ थे उन सबको मैंने लिया, लेके फिर मैं घर के अंदर घुस गई। फिर मैंने मम्मी को भी देखा सपने में, तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी अब इनके लिए ना एक छोटा सा हम घर बनाएंगे और चारों तरफ से हम बाउंड्री दे देंगे ताकि ये कहीं घूम मतलब कहीं खो ना जाए। तो अब इसके बाद तो मैं तुरंत जागी, तो देखा 6:30 बज रहे थे। अब यहाँ पे इसका मीनिंग मैं बताती हूँ, इसका मीनिंग क्या है। देखो, अंडे से अगर चूज़ा निकल रहा है तो ये एक होता है न्यू बिगिनिंग का, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपका लव लाइफ, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और हर बार जब हम कोई ब्लैक कलर का चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज डेंजर ही हो, ठीक है। इसमें ये मीनिंग दिखाता है कि लाइक आपको ना इनर फियर से आपको बचना है। कभी भी कोई भी चीज़ हम करने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं, हमें डर लगता है कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, वो चीज़ हमें करनी पड़ती है ना। तो इस ड्रीम में वही चीज़, मेरे केस में बता रही हूँ मैं, मेरे केस में वही चीज़ है कि हर जो चीज़ डार्क चीज़ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेंजर है। वो हो सकता है एक नई बिगिनिंग की शुरुआत हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मतलब पूरा अभी अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं, उस डर के, कहते हैं ना माउंटेन ड्यू में, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो उस डर को निकाल के आपको आगे बढ़ना है। तो अब देखो, मैं अपने लाइफ के बारे में डिटेल तो नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओपन बुक होना भी सही नहीं है, थोड़ा सा कुछ सीक्रेट भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जो ड्रीम है वहाँ मैं अपने लाइफ में इसलिए रिलेट कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में नोटिस करी है, स्पेशली अभी जो सिचुएशन है मेरा, मैंने नोटिस करी है। जब हम कोई भी काम जब करते हैं ना, तो वहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं भी चीज़ पे फोकस करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ उस टाइम पे ऐसा चीज़ें सामने आ जाती है कि वहाँ से मेरा फोकस हट जाता है। तो जैसे कि सबके घर पे प्लांट्स आप लगाते ही होगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई लकी प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कि रबर प्लांट हो गया, मनी प्लांट, बैम्बू प्लांट, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने 2023 में अराउंड मई के महीने पे मैंने एक रबर प्लांट खरीदा था। तो वो रबर प्लांट खरीदने के कुछ दिनों बाद वहाँ से ना नए नए लीव्स निकले थे, ठीक है। और लीव्स इतने सुंदर थे, इतना रेडिएंट था, देख के उस वक्त ना ऐसा लग रहा था कि वाह, मतलब घर में अभी सच में मतलब पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद कुछ महीनों बाद जब मैंने नोटिस किया तो देखा, अरे नए पत्ते निकल ही नहीं रहे हैं, मतलब वो एक जगह पे स्टक हो गया, ठीक है, एक जगह पे रुक गया वो। मैंने फिर उसको क्या किया, उस जगह से हटा के मैंने कहीं और रखा, एक बड़े से टॉप में रख दिया, फ्लावर पॉट में, ठीक है, एक बड़ा सा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उसमें सॉइल डाले, वर्मी कंपोस्ट मिक्सचर करके मैंने डाला वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी 1 साल 2 साल तक तो मतलब नए लीव्स निकले ही नहीं। अब
अब उसका मतलब ये है कि आपके घर पे जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है, कुछ चीज़ ब्लॉक हो गया है, जिसके वजह से ना आप हर बार जब भी कुछ नई चीज़ आप करने जाते हो या किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई रुकावटें आपकी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कोई कोई फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो हमें एक्चुअली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया उस टाइम पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी जो कि यही कोलकाता में रहती है। तो मुलाकात हुई तो ठीक है, काफ़ी बातचीत होती थी, लेकिन वो जो बातचीत जो होती थी ना वो अननेसेसरी बातचीत होती थी, मतलब फालतू की बातें, 2-3 घंटे वहीं पे कॉल पे, ठीक है। और मेरा एक सीन रहता था ना, मैं इतने जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ सामने वाले को, ताकि जिस दिन मैं ये फ्रेंडशिप तोड़ूंगी उस दिन मुझे कोई रिग्रेट ना हो। इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, गलतियाँ हर कोई करता है, ठीक है, वो ठीक है, मतलब भूल सकते हैं, लेकिन इंसान जब वही छोटी छोटी चीज़ें जब बार बार करे और उसको आपके इमोशंस से, आपको फीलिंग से जब कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से कट लेना ही अच्छा है। ऐसे लोगों से दूरी हो जाओ अपने मेंटल पीस के लिए, ठीक है। तो उस दौरान तो काफ़ी सारी चीज़ें, खैर उसके बारे में जो भी सिचुएशन मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उस दौरान मतलब इस तरह से काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आने लगे थे, ठीक है, और मैं अपने मेन फोकस से हट गई थी उस वक्त, ठीक है। और वही मोनोटोनस सा लाइफ चल रहा है। फिर उसके बाद अचानक से कोई दोस्त मिल जाता है, पुराना दोस्त, फिर बोलते हैं कि अरे चल आज पबजी खेलते हैं, क्योंकि एक टाइम जब लॉकडाउन का टाइम था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पबजी BGMI मैंने बहुत खेला था। तो उस दौरान 1-2 फ्रेंड्स अच्छे बने भी थे। अब क्या होता है, इतने साल तक कांटेक्ट नहीं, लेकिन अचानक से उस टाइम पे मैसेज आ जाता है कि हाय क्या कर रही हो, कह रहे हैं चलो आज पबजी खेलते हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि चल ठीक है 1-2 गेम खेल ही लेते हैं, लेकिन वो 1-2 गेम ही मतलब ना 3, 4, 5, 6, 10 हो जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे लोग ना आपके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन का काम करती है कि आप अपने मेन फोकस जो जहाँ पे लगाया है वहाँ से हट जाता है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको नोटिस करना है कि कौन सा फ्रेंड आपके ग्रोथ के लिए सही है और कौन आपका डिस्ट्रैक्शन है। जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाओ। और जो कॉल पे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपसे बात कर रहा है, हाँ वो देखो जो भी है वो बोथ साइड होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी किसी ऐसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और उसी टाइम पे कोई एक अचानक से इंसान आपके लाइफ में आता है और वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है कॉल पे 3-4 घंटे बात करके, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ हुआ, मतलब उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ना भगवान आपको इजीली कोई भी चीज़ देगा नहीं, कोई स्मूथली कोई चीज़ आपके लाइफ में आएगा नहीं। जब तक आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो एफर्ट नहीं डालोगे तब तक वो चीज़ मिलेगा ही नहीं। इतना आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो मेरे लाइफ में भी मैंने ये काफ़ी पैटर्न जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी चीज़ जब मैं फोकस करने बैठती हूँ ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर का कोई एक सिचुएशन हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कुछ फैमिली इश्यूज, ठीक है, वहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे हमें अपने फैमिली इश्यूज को पहले सॉल्व करना होता है। लेकिन वही चीज़ है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। तो अब मैं आपको मेरा जो रबर प्लांट है मैं वो आपको दिखाऊंगी। इस बीच जैसे मैंने पंगर चूल्हा ट्रैक, मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैक था जो मैंने दिसंबर के महीने में मैं गई थी। और उस पंगर चूल्हा ट्रैक से पहले लाइक
मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती थी मुझे बहुत सारे विजन्स आते थे, और उस वक्त मुझे ये लगता था कि नहीं, कुछ तो मतलब लाइफ में ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसमें ये है कि शायद स्पिरिचुअली थोड़ी सी और मैं एडवांस हो जाऊं, है ना, थोड़ी इंट्यूशन मेरी थोड़ी सी और बढ़ जाए, ये सब के रिगार्डिंग। क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है। तो मेरा ज़्यादातर वही चीज़ था कि हाँ, मेरी शायद इंट्यूशन और थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, जो मेडिटेशन के जो मुझे विजन्स आते हैं वो थोड़ी से और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। तो ओके, अब उस वक्त तक मेरा जो रबर प्लांट था वो एक ही जगह अटका हुआ था, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, ठीक है। वो जो एनर्जी है ना, वहीं पे स्टक हो रह गई थी। तो मैं जैसे ही रिटर्न आई पंगरचूला से, अचानक से मैंने देखा, अरे इसमें तो लाइक एक नया पत्ता निकल रहा है। तो उस वक्त मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ। क्योंकि 2 साल 2023 को खरीदा था, 2024-25, जबकि मैंने उस पर लाइक सॉइल भी डाले, वर्मी कंपोजर भी डाला, उसको एक बड़े से टॉप में उसको मैंने शिफ्ट भी किया था, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं। और सच बात बताऊं तो लाइक उस दौरान लाइफ में उस तरह से मेरी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। एक जगह पे मैं अटक के रह गई थी उस दौरान, या तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या तो फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते थे जिससे मेरा जो एक फोकस रहता था एक पर्टिकुलर चीज़ पे, उससे फोकस हट जाता था। तो इस बार जब मैं वापस आई तो मैंने देखा जब एक नया पत्ता निकल रहा है तो मैं खुश हो गई। ओ माय गॉड, मतलब ये शायद कुछ मतलब ना, ये ट्रैक के जाने के मतलब ट्रैक से वापस आने के बाद मतलब कुछ तो ऐसा, मतलब जो फीलिंग थी वो अलग ही फीलिंग थी। क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर ना वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी कि शायद से मेरी जो स्पिरिचुअलिटी में जो मेरी सोल जो है वो थोड़ी सी और इवॉल्व हो गई, इस तरह की। तो फिर अभी मैं देख रही हूँ लाइक ठीक है, वो तो हो गया। और अब मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आज का डेट कितना है, आज शायद 25 है, 25 जैन, ठीक है। तो 25 जैन इस बीच में अब मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अभी सामने आ गया बहुत सारी चीज़ों पे, वही डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो कोई अचानक से दोस्त मिल गया, दोस्त आ गया, चल एक गेम खेलते हैं, तो अभी क्या होता है कि अभी ठीक है दोस्त है तो हम सोचते हैं कि चल ठीक है यार एक गेम खेल लेते हैं। तो उसी कहने पे मैंने जो कॉल ऑफ ड्यूटी COD वो डाउनलोड किया। अब डाउनलोड किया तो किया, लेकिन तो उसके साथ मैंने खेला ही नहीं। मैंने अकेले 1-2 मैच मैंने खेल लिए। उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ, अरे ये इंसान भी तो अभी, क्योंकि मैं अभी अपने ही किसी चीज़ पे मैं फोकस कर रही हूँ और उसी टाइम पे ये इंसान आके मुझे कह रहा है कि चल खेलते हैं। तो ये पैटर्न मेरा फिर से रिपीट हो रहा है और इसको मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी देखो ये जो रबर प्लांट है वो क्या हो रहा है, वो रुक गया ना, ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका, है ना, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो जा रहा है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करनी पड़ती है, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ता है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, प्लस हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है।
अभी प्लांट्स अगर आप रख रहे हो, बस प्लांट रख देने से तो नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, देखना पड़ता है ये प्लांट बढ़ क्यों नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे क्यों स्टक होकर रह गया है। और वही चीज़ आपको अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ता है। अगर आपका लाइफ भी अगर वैसे ही अगर स्टैग्नेंट हो गया है, एक जगह पे रुक गया है, तो मतलब ये है कि आपका टाइम है अभी उसको रिलीज करो। उस एनर्जी फ्लो को आप ना क्लेंस करो, ताकि वो एनर्जी फ्लो हो, ना कि ब्लॉक्ड हो। तो अभी मैं देख रही हूँ जो रबर प्लांट है, जिस वक्त मैं वापस आई थी उस वक्त तो वो रबर जो जो नया लीफ है वो निकल रहा था, लेकिन अभी अब तक तो उस लीफ को बड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 15-20 दिन हो गए हैं, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो स्टक हो गया उस जगह पे। और ये चीज़ मैं अपने लाइफ से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में अभी ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया, ड्रीम्स आज मुझे आए, मैं समझ गई कि मुझे अभी क्या करना है। मारे सारे ऐप्स को डिलीट, ये जो गेम वगैरह है, ठीक है, वो मारे सारे डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट। क्योंकि अभी व्हाट्सएप में भी क्या होता है ना कि आप चाहे तो इग्नोर भी नहीं कर पाते हो। अभी इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हमेशा 2 नंबर्स होते हैं। अभी मैं 1-2 सीक्रेट में उगलने वाली हूँ मेरे पास क्या, अब सबके पास ही होता है, ठीक है। एक देखा जाए तो एक्चुअली ये सीक्रेट नहीं है, आजकल क्या है कि हर किसी के पास 2-2 नंबर होते हैं। तो एक मेरा पर्सनल नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों के पास होता है और किसी के पास नहीं, और वहाँ पे अननेसेसरी मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आता। और दूसरा नंबर जो है वो ठीक है, वो मैं सबसे मतलब सबको शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे कभी कभी ना फालतू के मैसेजेस आते हैं, जैसे कि अभी ये, ठीक है, चलो गेम खेलते हैं, ये वो, या तो फिर कोई ऐसा कॉल आ जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा कि चल ठीक है, छोड़, मैं जिस काम के लिए अभी बैठी हूँ मुझे वो पहले पूरा करना है। अभी बाकी लोगों को एंटरटेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। गेम्स डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट। और अब जैसे कि 2-2 नंबर है तो क्या करती हूँ, एक नंबर बंद करके ही रखती हूँ। जब मेरा मन होता है मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि जो नंबर मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ उस पर किसी का कॉल नहीं आता है मेरे घर वालों के अलावा। जो भी कॉल आएगा वो इम्पोर्टेंट कॉल आता है और कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ को ना आपको अपनी लाइफ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी कि आपकी सिचुएशन में क्या पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तभी आपको आपके लाइफ के पैटर्न आपको दिखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बन के आ रही है, किस चीज़ को आपको हटाना है, वो सारी चीज़ें तभी आप कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेन करने से हल नहीं होता है। आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो। जब आप पैटर्न अपना समझ जाओगे ना, जब आप देखोगे कि बार बार वही चीज़ ना कुछ महीने बाद आपका रिपीट हो रहा है, 1-2 महीना आपका सही जा रहा है, फिर उसके बाद फिर से वही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पैटर्न को तोड़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेंड सर्कल अच्छे लगते हैं, बिना फ्रेंड्स के रह नहीं सकते, है ना, लेकिन कभी कभी उन्हीं फ्रेंड सर्कल में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप जब भी कुछ ऐसा करने जाओगे, फट से उसका मैसेज कॉल आ जाएगा, अरे चलने यार, वहाँ चलते हैं, चलने यार, यहाँ चलते हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो वो सब चीज़ को वो आपको नोटिस करना है।
अगर आपने अगर ये चीज़ जान लिया, सीख लिया, ऑब्जर्व कर लिया ना, तो आपको किसी और से सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको देखो उस चीज़ पे एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ज़िंदगी में बिना एफर्ट्स से कुछ मिलता नहीं है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको अभी का सुख चैन अगर खोना पड़े तो वो जायज़ है। तो अब क्या है, अब मैं उस फ्रेंड के बारे में बताती हूँ जो मुझे उस वक्त मिली थी। ठीक है, अब देखो मैं लोगों में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। अब क्या हुआ, उसके साथ दोस्ती तो हुई, चलो ठीक है। वो कहीं जाती है तो मेरे को बोलती है, चलो मैं भी एज अ सपोर्ट मैं उसके साथ चली जाती हूँ। तो ऑब्वियसली एक लड़की के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि एक ऐसे जगह पे जाना जो थोड़ा सा रिमोट एरिया हो, मतलब मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर हो। तो दो लड़की होती है तो थोड़ा सा एक ये सपोर्ट मिल जाता है, राइट। तो हम लोग दोनों क्या करते हैं ना, प्लान्स ढूंढते ढूंढते ना बहुत दूर चले जाते हैं। और जितना अंदर जाते हैं ना उतना प्लांट्स बहुत सस्ता मिलता है। क्योंकि मेरे घर के पास भी एक नर्सरी है, वहाँ से मतलब उस टाइम पे मैंने कम से कम 5 या 6 प्लांट्स लिए थे। और सारे के सारे प्लांट्स मिला के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में, मतलब 200 रुपये मैंने पे किया था। 200 रुपये में सारे प्लांट्स आ गए। और जो रबर प्लांट जो मैंने लिया था वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था। ठीक है, आई थिंक रबर प्लांट का कितना 40 या 50 रुपया होगा, या मैक्स टू मैक्स 70 रुपीज़। अगर वही चीज़ अगर मैं अपने घर के पास से अगर लेती तो कम से कम वो रबर प्लांट 200 रुपये पड़ता। मतलब उस टाइम पे मैंने जितना प्लांट्स लिया था ना, मेरा कम से कम 300-400 रुपये वहीं पे लगते। तो इसलिए हम दोनों क्या करते थे कि चलो थोड़ा सा अंदर ही चाहिए। अब स्कूटी है दोनों के पास तो ठीक है, चलो घूमते हुए जाके अंदर से कहीं से लेकर आते हैं। तो अंदर में एरिया का नाम नहीं पता, ये हम लोग का राजारहाट से होके जाता है। तो घूमते घूमते नर्सरी, घूमते घूमते अभी ये नर्सरी घूमा, वो नर्सरी घूमा, घूमते घूमते हम लेकर आ जाते हैं। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, उस टाइम पे मेरी मदर बहुत बीमार थी। मेरी मदर का डायलिसिस चल रहा था। तो मेरा एक सीन ये था कि मैं रात को नहीं निकलती थी। अगर मेरे को निकलना भी होता था ना, तो मान लो मैं 5-6 बजे निकलूंगी और उसके पहले मैं जो भी खाना वगैरह है सब रेडी करके टेबल पे मैं रख के जाती थी ताकि मम्मी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो और अगर या तो फिर अगर रात को निकलना है तो मैं 9-10 बजे निकलती थी। मान लो अगर कोई फ्रेंड्स के साथ अगर चलो आज पार्टी जाने का मन किया, क्लबिंग करने का मन किया, तो ठीक है 9-10 बजे। और उसके पहले मैं खाना वाना सब रेडी करके मम्मी को खिला विला के मैं फिर निकल जाती थी। तो उस दिन ऐसा हुआ, उसने मेरे को बोला, ठीक है, कि ये विश्व बंगला गेट है। जो कोलकाता से हैं उनको पता होगा, विश्व बंगला गेट है, उसके ऊपर में ना एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब हमें पता नहीं था कि वो रेस्टोरेंट शाम को खुलता है, क्योंकि ये दिन के टाइम पे हम गए नहीं थे। तो उसने बोला कि वहाँ पे ना वीडियो बनाने से ना बहुत अच्छा आता है, तो उसकी बेटी को जाना है। ठीक है, उसकी बेटी आई थिंक उस वक्त 10th में पढ़ती थी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगी, मैं 7 बजे तक मैं निकल आऊँगी। ठीक है, मेरा ये था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से मेरा घर ना एटलीस्ट आधा घंटा लगता था स्कूटी में भी। तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे। अरे भाई, वहाँ जाके पता चला कि एक कूपन सिस्टम है। मैंने उसके पहले मैंने उसको बोला था कि आज नहीं चलते हैं, किसी और दिन चलते हैं, मतलब अभी थोड़ा सा बहुत, क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट में बोला था मुझे। ठीक है, कोई पहले से प्लानिंग नहीं था। तो मैंने कहा इतना ये जल्दबाजी में नहीं, किसी और दिन चलते हैं आराम से, थोड़ा सा प्लान करके। तो उसने बोला अरे नहीं, बहुत दिन से मेरी बेटी वो कर रही है, परेशान कर रही है, जाना है ये वो। तो उसकी 2 बेटियां थी। ठीक है, तो उसने मुझे इसलिए बोला था क्योंकि मेरा एक स्कूटी था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है चल। तो मैं गई, 5 बजे से वहाँ पे खड़े हैं। पता चला वहाँ जाके 7 बजे कूपन देना स्टार्ट होता है।
और एक कूपन का प्राइस 500 है, ठीक है। 500 के अगर अंदर आपको क्या खाना है आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो एक्स्ट्रा पे वहीं पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो सीन क्या है, मेरा ये चीज़ है कि मैं अगर कहीं पे जाऊंगी, अगर मैं पैसे अगर वहाँ पे अगर मुझे खर्चा करना है तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अब ऐसा जल्दबाजी में अरे ये कर दिया चलो वहाँ जल्दबाजी में जाके 1000 रुपये खर्चा करती है, वो चीज़ नहीं। अगर जाना है तो अच्छे से टाइम लेकर जाओ, ठीक है। वहाँ पे अगर टाइम लेके जा रहे हो, अगर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, अगर वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये भी खर्चे हो गए तो फिर मतलब इतना फिर लगता नहीं है दिल पे, है ना। और उस वक्त मुझे सिचुएशन पता था क्या था, लेकिन मैं फिर भी गई उसके कहने पे, ठीक है। और यहाँ पे बंदी ने क्या किया, और वो खड़ी रहने के बजाय मैं जाके काउंटर पे खड़ी थी, ठीक है। वो लोग तो आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी थी 5 बजे से 7 बजे तक। जबकि मेरा कोई ऐसा ये था ही नहीं कि मुझे जाना है, मेरे को इतना क्रेज़ भी नहीं है कि वीडियोस बनाने हैं या फिर फ़ोटोज़ खींचने हैं, ऐसा कोई क्रेज़ नहीं है। तो वहाँ पे जाके मैं खड़ी रही तो 7 बजे स्टार्ट हुआ कूपन देना, और क्योंकि मैं पहले खड़ी थी तो मुझे पहले कूपन मिल गया। और उसने क्या किया, मुझे बस 1500 रुपये दिए। अब भाई मैंने बोला 1500, मैंने कहा अरे बस 1500 रुपये दिए, हम लोग जा रहे हैं, चल और 500 रुपये निकाल, ठीक है। वो थोड़ी सी पॉज हो गई, तो बोलते नहीं ठीक ही तो दिए हैं। मैंने बोला अरे तूने सिर्फ 1500 रुपये दिए हैं, 4 लोग हैं हम लोग, और 500 रुपये निकाल। तब उसने क्या किया और 500 रुपये निकाले, ठीक है। अब देखो, अब उस सिचुएशन में मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरा ये मानना है अगर हम किसी को अगर बुला रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका पेमेंट हमें करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सामने वाले इंसान ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अरे यार मैं नहीं जा पाऊंगी, ऐसा सा सिचुएशन है, लेकिन फिर भी उस इंसान ने ज़बरदस्ती उसको बोला। तो उस सिचुएशन में क्या बनता है कि वो इंसान इसका पे करे, राइट। लेकिन यहाँ पे वो चाह रही थी कि मैं अपना पे करूँ, वो बस अपना पे करे, ठीक है। मैंने भी बोल दिया चल 500 रुपये निकाल, क्योंकि मुझे पता है ना कि उस सिचुएशन में मैं 500 रुपये का खाना भी नहीं खा पाऊंगी, मुझे पता है मेरे 500 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसने फोर्स किया तो इसलिए मैं गई। तो अब वहाँ पहुँचे हम ऊपर लिफ्ट से, और उस ऊपर पहुँचने में भी कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं शायद, क्योंकि बहुत ऊपर है। तो हम वहाँ ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँच के हमने खाना ऑर्डर किया, और खाना ऑर्डर में भी ना इतना टाइम लग रहा था, 1 घंटा हो गया खाना नहीं आ रहा है। और इधर मेरा जाने का टाइम आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि घर मुझे अभी जल्दी पहुँचना है। तो देखा, मैंने उसको बोला कि यार तुम लोग बैठ के खाओ, मैं जाती हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि अरे नहीं ऐसे कैसे, फिर चली जाएगी, मैं इन दोनों को कैसे लेके जाऊँगी, ऐसा करके ना। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, एक काम कर, 8:15 तक खाना आ गया था। मैंने बोला खाना मत खा, पैक करवा ले, क्योंकि देख मैं अभी तुम लोग को फिर ड्रॉप करने जाऊंगी, वहाँ पे मेरा आधा घंटा लगेगा, घर पहुँचूंगी आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा तब तक मम्मी भूखी रहेगी क्या, मैंने इस तरह से बोला उसको। लेकिन नहीं, बंदी थोड़ी सी सेल्फिश है ये वाली, ठीक है। उसको वो सब चीज़ से मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है। फिर उसके बाद ये करके चल ठीक है, लास्ट में क्योंकि मैं जब ज़्यादा फोर्स कर रही थी तो उसने क्या किया, पैकिंग वैकिंग करवा लिया। अब पैकिंग करके अब उनको ड्रॉप करने गई मैं, क्योंकि उसकी छोटी वाली बेटी मेरे साथ थी, मैं ड्रॉप करने गई। ड्रॉप करके अब देखो इसमें मैं घर पहुंची कितना, 9:45 को घर पहुंची, जबकि मम्मी 9 बजे तक खाना खाती है, ठीक है। तो और ऐसा भी, और क्योंकि शाम को निकली थी, ठीक है, 4:30 बजे, तो उस वक्त तो खाना गर्म भी नहीं किया था, खाना बनाया भी नहीं था, और मम्मी को उस वक्त दवाई लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं पहुंची, मैं फ्रेशन अप भी नहीं हुई, मतलब ड्रेस भी नहीं मैंने खोला, मैं सीधा जाके हैंड वॉश करके मैं सीधा किचन में घुस गई, मम्मी के लिए खाना वाना बनाना, ये करना, ठीक है। तो एनीवे वो एक चीज़ मैंने उसको ऑब्जर्व किया। और दूसरा ये चीज़ मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि एक बार क्या हुआ
ये चीज़ ऑब्जर्वेशन, ये रिसेंट वाला जो अभी जो केस बताने वाली हूँ वो रिसेंट अभी नवंबर का है। अब वो क्या करती थी, मुझे हर वक्त कॉल करती थी, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन था मेरे लिए, ठीक है। वो हर वक्त कॉल करके ना मेरे 2-3 घंटे खा जाती थी। एक तो ये होता है कि मैं सुबह मेडिटेट करती हूँ, उस टाइम पे कॉल करती थी बंदी, ठीक है। तो मैं क्या कर, उस वक्त मैंने क्या किया भाई, मतलब सब नेट वेट सब ऑफ करके, सब चीज़ बंद करके, फ़ोन वोन बंद करके मैं रख देती थी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ था, इसने कॉल किया था और मैं चलो इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है ये सोच के मैं उठा लेती थी कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अरे बंदी 9 बजे कॉल कर रही है, 8:30 बजे कॉल कर रही है, हैं। वो इसलिए कॉल कर रही है क्योंकि वो वहाँ पे बोर हो रही है और मुझे हमेशा वहाँ अपने आप बुलाती रहती थी। मैं उसको बोलती, अरे तू भी कभी आ। तो बोलती नहीं, मेरा शॉप है, मैं शॉप छोड़ के नहीं आ सकती। चल नहीं आ सकती, चल ठीक है, पूरे हफ्ते में 1 दिन तो तेरे को टाइम मिलता है, पूरे महीने में 1 दिन तो टाइम मिलेगा। इतना क्या है, मुझे इसे बुलाती रहती है। और मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी बोर होती हूँ तो चली जाती हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना, अब हम जा रहे हैं इतना दूर, पेट्रोल का भी तो खर्चा आता है उसमें, वो कौन देगा मुझे। तो मैं 2-3 बार उसको सुबह का कॉल रिसीव कर लिया। रिसीव करके मैं देख रही हूँ, आई ये जो बातें बोल रही है ये कोई सेंस ही नहीं है। मतलब ठीक है, हर कोई अपनी बातें शेयर करता है, नो डाउट, लेकिन मैं जिस वक्त बिजी हूँ उस वक्त मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास अलग सा टाइम है। मॉर्निंग टाइम मेरे लिए बहुत खास है। मॉर्निंग टाइम में बस कॉल मत कर। तो कॉल कर रही है तो 3-4 घंटे मेरे खा रही है वहाँ पे। शुरू में मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे को कॉल मत कर। मैंने उसको बहुत बार उसको इनडायरेक्टली मैंने बोला था कि मॉर्निंग टाइम में ना मैं बिजी रहती हूँ, मेरे को कॉल मत करना। मेरे को अगर कॉल करना भी है तो 12 बजे के बाद कॉल करना, ठीक है, या तो शाम को कॉल कर लेना। लेकिन नहीं, बंदी तभी कॉल करेगी जब वो फ्री होगी। इधर मैं फ्री हूँ नहीं हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिजी भी होंगी तो भी कॉल करेगी। वो बस अपना बात करेगी। जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना यार मैं बिजी हूँ, मैं बात मत कर, जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना वो नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी बार मैंने नोटिस किया उसका, ठीक है। मैंने फाइनली एक दिन बोल दिया, तो उस दिन के बाद से वो उस टाइम पे कॉल नहीं करती ज़्यादा। अब यहाँ नवंबर को क्या हो गया, गई मैं उसके वहाँ। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि मैं घर में थोड़ा सा प्लांट्स लगाती हूँ, तो मुझे सॉयल चाहिए होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसने एक बार बोला कि अरे यहाँ पे एक लेडी है ना, गोबर बेचती है, एक 25 किलो का बस्ता है, 40-50 में देती है, ऐसा बोला। मैंने कहा है अच्छा। तो मैं क्या करी ना, 25 किलो का जो बस्ता होता है ना उसमें गोबर उठा के लेकर आ गई। मैं दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें अभी आपको। तो अब गोबर लेके आए, उसके बाद फिर मिट्टी लेकर आए, ठीक है, मिट्टी का बस्ता भी लेकर आए। जबकि जो 25 किलो का बस्ता होता है ना मिट्टी का, वो जिस जगह पे हम जाते हैं वहाँ से हम 100 रुपये में लेके आते हैं, लेकिन इधर आपको 1 किलो 10 रुपये देना पड़ता है। तो इधर का ज़्यादा कॉस्टली है। इससे अच्छा मैं वहाँ से बस्ता लेकर आऊँ ना। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि 25 किलो, अरे यार 25 किलो मतलब हम लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो बहुत हेवी होता है उठाने में, लेकिन फिर भी मैं लेकर आती हूँ। नीचे से स्कूटी से खींचते हुए, फिर उसके बाद लिफ्ट तक ले जाओ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद घर से खींचते हुए उसको लेके आओ, फिर बैल्कनी में आके रखो। बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने बोला कि चल ठीक है मैं आ रही हूँ, मुझे भी बस्ता चाहिए। हम गए तो बस्ता लिया हमने, गोबर पूरा 1 बस्ता गोबर। तो उस वक्त उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसने बोला नहीं 40 रुपये कम है, 50 रुपये। चल ठीक है, मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं करता है, क्योंकि यार ये लोग भी तो इतना मेहनत से गोबर सुखाते हैं फिर बेचते हैं, तो थोड़ा तो 10 रुपये क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं 10 रुपये तो वो मतलब 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने बोला चल छोड़ ना, दे 50 रुपये। मैंने क्या किया, तू चाहे 10 रुपये दे दे मुझे, मतलब 40 रुपये दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या निकाल के उसको 50 रुपये दे दिया। अब वो जो लेडी थी, वो लेडी जो लोकल मुर्गी का अंडा, डक का अंडा, उसके पास ऑब्वियसली मुर्गियाँ थी, डक थे, तो एकदम मतलब ना लोकल वाले वहाँ पे मिलते थे। वहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो मेरी फ्रेंड है
ये उसी से मुर्गियाँ लेती, मतलब ये जो अंडे होते हैं ना, अंडे उसी से लेती थी। तो उस दिन क्या हो गया, सारे अंडे बिक गए थे, तो 2 ही अंडे बचे थे, तो 2 अंडे उसने लिए। तो मैंने पूछा कि और अंडे हैं क्या आपके पास? तो उसने बोला कि नहीं, बस 2 ही थे। ओ, तो उस वक्त मेरी जो फ्रेंड थी वो बोली, एक्चुअली ना मेरी बेटियां खाती हैं अंडे, ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, बच्चे तो अंडे खाते ही हैं, मेरे बच्चे भी अंडे खाते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मैं इतना ज़्यादा ये नहीं करती, लेकिन हाँ दिमाग में मेरा बैठ जाता है कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि अब देखो उस टाइम पे क्या होता है, अगर कोई भी इंसान, मतलब मान लो कोई अच्छा दोस्त है, दोस्त मान रहा है, ठीक है, उस वक्त ये बोलता, अगर मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं उसको ये बोलती कि चल ये अंडे तू ले जा, मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि मैं तो लेती ही रहती हूँ, इधर पास ही मैं लेती रहती हूँ। लेकिन नहीं, तो वहाँ पर भी मुझे उसका जो सेल्फिशनेस, जो बिहेवियर है वो मुझे दिखा, ठीक है। फिर भी मैंने इतना वो नहीं किया, चल ठीक है, ये 2 अंडे की तो बातें क्या है। फिर वहाँ से लौटते वक्त हम एक नर्सरी में घुसे, तो नर्सरी में तो वहाँ पे चाइना डॉल करके एक प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पे 150 रुपये में वो दे रहा था, जबकि जो चाइना डॉल जो बाकी अगर मतलब सिटी में आके लेना, वो चाइना डॉल का प्लांट ना बहुत कॉस्टली है, मतलब 700-800 में बिकता था, और वो भी इतना बड़ा, ठीक है। छोटा चाइना प्लांट भी कम से कम 400-500 में बिकते हैं, तो हमने जो लिया था वो तो बहुत बड़ा था, तो 150 रुपये। तो मैंने सोचा जब 150 रुपये हैं तो चलो ठीक है, ले लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि चल तू बात कर, उसको बोल कि थोड़ा सा और कम करने के लिए। तो उसने बोला वैसे तो, लेकिन वो बोलती कि नहीं शायद ये कम नहीं करेगा, ऐसा बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। और मेरा आदत है ना, मैं भले ही इधर उधर ताड़ रही हूँ, ठीक है, मतलब मेरा ध्यान भले ही इधर उधर जा रही है, नजरें जा रही है, लेकिन मुझे किस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन अपनी रखनी है वो मुझे अच्छे से पता है। और वो सोच रही थी कि मैं उसको देख नहीं रही हूँ, उसकी हरकतों को मैं मतलब ना नोटिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इधर मैं सब चीज़ देख रही थी। मैं दूर भले ही खड़ी थी, लेकिन मैं सब चीज़ देख रही थी। अब पेमेंट की जब बारी आई, उसने तो मुझे बोला कि नहीं ये शायद कम नहीं करेगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, 150 रुपये है, यही चीज़ अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो कम से कम 700-800 रुपये ले लेंगे। चल मैंने क्या किया, 150 रुपये पेमेंट कर दिया। अब 150 रुपये पेमेंट करने के बाद वो जब पेमेंट कर रही थी, उसका बिहेवियर, आई मीन कैसे बताओ, मतलब मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, और वो सामने बंदा खड़ा है, मैं दूर से खड़ी देख रही हूँ, और उसकी जो आवाज़ है ना वो ऐसे मतलब इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे। फिर मोबाइल में पेमेंट करने के बाद मोबाइल ऐसा दिखाया उसने। मैं समझिए कि भाई ये मतलब ना वहाँ पे इसने कम 150 रुपये नहीं दिए, उससे कम ही दिए हैं, ठीक है। तो चल मैंने फिर भी इतना माइंड नहीं किया, चल ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा था, नवंबर मंथ में मेरी मम्मी की बरसी आने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सपना आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा क्योंकि लाइक मम्मी की जो बरसी थी, जिस डेट पे थी, हम लोग का थोड़ा सा लेट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये कर रहे थे कि अगर कोई फैमिली मेम्बर आए, ठीक है, या तो, लेकिन तो उस वक्त ऐसा था कि कोई आ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब नेक्स्ट सैटरडे हम रखते हैं, ठीक। तो उस दौरान मुझे मम्मी सपने में आई। सपने में मैंने ये देखा कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने देखा कि मेरे बेटे ने कुछ हैंडबैग कैरी किया हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली वो हैंडबैग मतलब ना वो अनकंफर्टेबल होता है, हैंड आपका फ्री नहीं रहता है। तो मैंने उसको बोला कि यार अपना एक स्कूल बैग ले ले, उसमें डाल दे जो भी है।
तो मैं गई अंदर, घर के अंदर, और मैं चेक करने लगी वे कहाँ है। तो इस दौरान क्या हुआ, चेक करते करते थोड़ा सा लेट हो रहा था, मुझे 2 टैरो कार्ड्स दिखाई दिए एकदम ब्रांड न्यू। तो वो टैरो कार्ड्स मैंने निकाले, मैं देख रही हूँ अच्छा ये 2 टैरो कार्ड्स हैं, 2 में से मैं एक साथ में लेके जाऊँगी, मैं ये सोच रही थी। तो तभी मम्मी आई, मम्मी आके बोली कि अरे जल्दी कर, और कितना टाइम लगेगा, इस तरह से कर रहे, मुझे लेट हो रहा है, ऐसा बोला मम्मी ने। ठीक है, मैंने बोला कि हाँ हाँ मम्मी आ रही। तो वहाँ पे जो टैरो कार्ड्स है उसमें से मुझे अभी भी अच्छे से याद है, एक टैरो कार्ड सा ट्वाइलाइट सागा ओरेकल डेक करके। ठीक है, तो ठीक है मैंने लिया, फिर हम निकल गए, और तभी मेरी आँख मतलब मैं नींद से जाग गई। तो यहाँ पे एक चीज़ था, मैंने इस चीज़ को रिलेट किया। ठीक है, क्योंकि मम्मी का जो बरसी का जो डेट था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था, 1 वीक हो रहा था। तो यहाँ पे मम्मी मुझे वही सपने में आके बोली कि भाई जल्दी कर, मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ओके। तो अब मैं दोबारा उस फ्रेंड के पास आती हूँ। ये तो अब क्या हो गया, अब ऑलरेडी हमारी 2 बरसी हो गई थी मम्मी की। तो 3rd बरसी में हमने सोचा कि ज़्यादा धूमधाम से नहीं करेंगे, और छोटा मोटा सा करेंगे, एक गैदरिंग वो करेंगे, मतलब हम लोग का जो भानते हैं उन लोगों को बुलाएंगे, और एक छोटा मोटा सा पूजा हम घर में रखेंगे। तो इसके लिए हमने ज़्यादा लोगों को भी इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, बहुत गिने चुने लोगों को हमने इन्वाइट किया था। तो उसमें से ये एक बंदी थी। ठीक है, अब उसी हफ्ते के 1 हफ्ते पहले इसने अपना एक फास्ट फूड खोला। ऑलरेडी इसका एक शॉप है जहाँ पे चिप्स वगैरह ये क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह, उसका एक शॉप है इसका। तो उसी के साइड वाले बगल में उसने क्या किया, उसके हस्बैंड ने एक फास्ट फूड एक रेस्टोरेंट खोला। तो मुझे उसने बोला संडे को, अब क्या होता है ना, मैं संडे को शाम को मैं कहीं बाहर नहीं निकलती हूँ। ठीक है, मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा, क्योंकि मंडे को फिर से स्कूल रहता है बच्चों का, और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उठ के फिर टिफ़िन बनाओ, ये बनाओ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए शाम को निकलती नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि चल यार दोस्त है, जाती हूँ। ठीक है, उस दिन मैं सोई भी नहीं, जबकि मैं कभी कभी ना दोपहर को थोड़ी सी एक छोटी मोटी नैप ले लेती हूँ। तो उस दिन मैं सोई भी नहीं, तो मैं गई वहाँ पे। ठीक है, फिर कितना 7 बजे तक मैं वापस आ गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने उसको फिर बोला कि नेक्स्ट वीक मम्मी की ये है, तुम लोग सब आना। ठीक है, मैंने उसको पूछा भी था कि तुम लोग सैटरडे को फ्री रहोगे या संडे को फ्री रहोगे। उन लोगों से पूछ के ही एक्चुअली मैंने डेट रखी थी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों को हमने बुलाया था, क्योंकि हम लोग घर पे कर रहे थे। तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ सैटरडे हम आ सकते हैं, अगर सब लोग भी नहीं आएगा ना तो मैं आ जाऊँगी, ऐसा बोला। मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर सैटरडे फाइनल, बाकी और भी कुछ लोग थे, उन लोगों को बोला। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, मेरा सिंपल सा ये बात है, नहीं आना है मत आओ, लेकिन इन्फॉर्म कर दो पहले। ठीक है, अब ये बंदी जैसे कि सैटरडे मॉर्निंग में अभी क्या होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मंगलसूत्र वगैरह सुनते हैं, पूजा वगैरह होता है, वो सब मॉर्निंग में होता है, राइट। तो फ्राइडे इवनिंग को जो भी चीज़ें थी वो सब कर रही थी। अब मैं घर पे अकेली हूँ। ठीक है, तो मुझे ही सब मार्केटिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं सब चीज़ें कर रही थी। तो उस दिन मैं गई, ये क्या जॉयनगर के एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे एक ये जो वेजिटेबल्स वगैरह है या फिर मीट वगैरह जो भी है, वो काफ़ी मतलब ना सस्ते में मिलता है, कम रेट में मिलता है कंपेयर टू इधर। ठीक है, तो अब मैं वहाँ जाके मैंने सब खरीदारी करके मैं वापस जब आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, इसके शॉप में घुसती हूँ और खुद ही मैं मतलब ना इसको बोल के आती हूँ कि आना। मैं जैसे ही गई वहाँ पे, तो मैंने बोला कि ठीक है कल तुम लोग आना। तो बोलते अरे नहीं हम तो नहीं आ पाएंगे ऐसा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो नहीं एक्चुअली वो दुकान को छोड़ के ना हम नहीं जा सकते, बहुत मॉर्निंग में बहुत भीड़ रहता है। बोला अब इतना साल से मैं उसके साथ हूँ, वो तो हमेशा बोलती थी कि दोपहर के टाइम में भीड़ रहता है, क्योंकि उसके दुकान के सामने ना एक स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल जब छुट्टी होता है ना, उस टाइम पे बहुत भीड़ रहता है।
ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तब एक दिन की तो बात है, कौन सा मैंने तुझे बोला कि पूरा दिन रहे, बस सुबह का जो भी पूजा वगैरह है वो अटेंड करके चली जाना, चाहे तो लंच ना कर लेकिन चली जाना, ठीक है, मैं लंच तेरा पैक करवा दूंगी, मैंने इस तरह से बोला। लेकिन नहीं इस तरह से, तो मैंने कहा तो अपने हस्बैंड को बोल, अगर ये है तो अपने हस्बैंड को बोल कि थोड़ा सा तेरा ये संभाल ले। तो वो क्या बोलती है, नहीं एक्चुअली ना फास्ट फूड में ना बहुत ऑर्डर्स आते हैं, ऐसा ऐसा। अब देखो मेरा मेरा एक चीज़ मानना है, अगर हम किसी को अगर दोस्त बोलते हैं ना तो 1-2 घंटे के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हम किसी को दोस्त नहीं मानेंगे ना तो उसके लिए हम 5 मिनट भी नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं समझिए, यहाँ पे मैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई कि बंदी एक नंबर की सेल्फिश है, क्योंकि इसका सेल्फिशनेस जो कैरेक्टर है ये तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक वही चीज़ रहता है कि फाइनल जिस दिन मैं ये रिश्ता तोड़ूंगी उस दिन मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मौके पे मौके पे मौके देती रहती हूँ, और उस बीच में अपने बाउंड्रीज भी सेट करके देती हूँ। मैं मिलती तभी हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी दोस्ती का एक टेस्ट होता है ना, टेस्ट करना तो बनता है, कौन आपकी दोस्ती पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो उस दिन मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया। उस वक्त मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने जब 1-2 बार बोला, ठीक है, उसने बोला कि नहीं ये वो। अब मैंने बस उसको ऐसे ही घूरी, मैं उसको 1-2 मिनट तक कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल आई, अपनी स्कूटी पे बैठी। उसने उसे बोला गुस्सा हो गई क्या? कोई जवाब नहीं। मुझे जवाब देना ज़रूरी ही नहीं लगा कि मैं जवाब दूँ। मैं सीधा वहाँ से, मैंने बाय भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मैं वहाँ से निकल के आ गई। मेरा सिंपल सा बात ये था, मैंने तेरे से पूछा था ना कि सैटरडे का हम रखें या संडे का रखें, और तुमने क्या बोला? सैटरडे। ठीक है चलो। अगर सैटरडे प्रॉब्लम थी तो मुझे इन्फॉर्म करती ना कि यार सैटरडे को ये प्रॉब्लम है, तो संडे को कर ले, और मान कि अच्छा चल ठीक है, मतलब तुझे कल ही रियलाइज हुआ कि तेरे को सैटरडे को ये प्रॉब्लम है। 1-2 घंटे के लिए क्या फर्क पड़ जाता है, अगर किसी को अगर हम अच्छा दोस्त मानते हैं तो खैर मैंने उस दिन के बाद से ये भी समझ गई एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैं उस दिन बिना कुछ बोले उसको, मैं वहां से निकल आई थी, मुझे बहस करना ही नहीं था। उस दिन के बाद से उसने कभी कॉल नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं जब एक रिलेशन से जब एग्जिट मारती हूँ ना, वो मेरा फाइनल होता है, मैं दोबारा से मुड़ के नहीं देखती उस जगह। इसके पहले जितने मौके देने होते हैं मैं दे देती हूँ, लेकिन वो इंसान अगर उस मौके का फ़ायदा उठाकर अगर मेरी अच्छाई का अगर फ़ायदा उठाए, और उसे लग रहा है कि मैं कुछ नोटिस नहीं कर रही हूँ, कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बिहेवियर को, उनके पैटर्न को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। तो बस भाई तुम अपना बिजनेस चलाओ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है, और ऐसे दोस्तों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यही चीज़ है। खैर ड्रीम्स में हमें पता चल जाता है, अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से आप अगर रिलेट करोगे ना, अपने लाइफ को अगर रिलेट करोगे ना, तो ड्रीम्स में ना बहुत सारी चीज़ें हमें पहले ही दिखाई देती हैं कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। तो मेरे लाइफ में भी ना हर बार वही चीज़ पैटर्न रिपीट होता है, आज ये नहीं तो कल वो, एक डिस्ट्रैक्शन आता है, और उस चीज़ को अगर मैं इग्नोर करके अगर उसी चीज़ में अगर रह जाती हूँ तो मेरा जो मेन फोकस जिस काम पे रहता है ना, वो काम फिर ना पीछे चला जाता है और पीछे चला जाता है।
आगे बढ़ने की जगह ना मैं रुक जाती हूँ, फिर वो स्टक हो जाता है एक जगह पे। फिर वही चीज़ जब वो अब तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन तो आ गया। अब उस मोमेंट पे डिस्ट्रैक्शन आ गया तो क्या हो गया, उन लोगों का काम खत्म हो गया, वो निकल गए। फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि अरे मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए था, मुझे अपने पे फोकस करना चाहिए था, जो कि मैंने किया नहीं। और अब जाके मैं सोच रही हूँ, अब जाके मैं रियलाइज कर रही हूँ। तो जब भी आप ऐसे कोई ड्रीम्स देखो ना, आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से ना थोड़ा सा देखो, मिला के देखो कि ये ड्रीम्स क्या कह रहे हैं और आपका प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है। कभी भी आपको अगर लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है क्या, ऐसा सबको होता है, मेरे को भी होता है, मैं भी कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने ये क्या देखा। तो एक और ड्रीम के बारे में आपको बताती हूँ। अभी क्या हो गया, मैं जब पंगरचूला ट्रैक से वापस आई, आने के वैसे मैं अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चीज़ से रिलेट है कि नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो चीज़ रिलेट करती है। पंगरचूला से वापस आने के बाद कुछ दिन बाद मैंने एक सपना देखा था। लाइक मैं अपने दो दोस्तों के साथ, जिन दो दोस्तों के साथ मैं गई थी उन्हीं लोगों को देखा था मैंने। तो वो चीज़ हो सकता है कि हाँ चलो अभी रिसेंटली हम ट्रैक पर गए थे तो हो सकता है कि वो दिमाग में रह गया हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी क्या हो गया, हम तीनों ढूंढ रहे थे मेरी मासी का घर, मेरी मासी का फ्लैट, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दोनों ढूंढते ढूंढते आगे चले गए और मैं पीछे वाले ब्लॉक में ढूंढ रही थी, फ्लैट नंबर 17, ठीक है। तो देखा कि मासी का घर मिल गया मुझे, मैंने इन दोनों को बुलाया कि अरे आ जाओ, मिल गया। तो मैं जैसे ही मासी के घर में घुसी, मासी उस वक्त बाथरूम में थी। तो अब देखा वहाँ पे पेंट हाउस टाइप का घर है एकदम पूरा, ठीक है, लग्जरी घर, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैल्कनी है, बहुत बड़ा सा बैल्कनी था वहाँ पे 5-6 महीने की एक छोटी सी बच्ची थी और 2 बच्चे थे जो कि साइकिलिंग कर रहे थे। तो मैंने इन 2 दोस्तों को बोला कि यार तुम लोग अभी यहीं पे रुको, इन बच्चों को देखो, मैं ज़रा अपना काम निपटा के आती हूँ। और जैसे ही मैं वापस आई, देखा कि अरे ये दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और बाय द टाइम मैं उस बच्ची को पकड़ती, वो बच्ची छत से गिर गई। ओ भाई, जो गिरी, मतलब उस वक्त, मतलब ड्रीम के अंदर जो मेरी जो हालत थी, मतलब मैं इतना रोए जा रही थी, मतलब ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। और उस बच्ची की माँ, यानी कि मेरी जो मासी, अब मासी तो बोल रही हूँ लेकिन सपने में जो लेडी थी वो मेरी मासी नहीं थी, वो पता नहीं कौन थी, लेकिन मासी बुला रही हूँ मैं उसको। और वो लेडी इतने काम, मतलब ना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसकी बच्ची मतलब ये बैल्कनी से गिर गई। वो बस हाँ, एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। मैं मासी को सॉरी बोल रही हूँ कि सॉरी, मैं मतलब पकड़ नहीं पाई, ये मैं रोई जा रही हूँ, मतलब इतना रो रही हूँ कि ऐसे मेरी खुद की बच्ची हो। फिर उसके बाद अचानक से मेरी नींद टूट गई। तो मैं सोच में पड़ गई कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या मतलब हो सकता है इसका। 2 दिन तक तो चलो ठीक था सब चीज़ें। अब 3rd डे में क्या हो गया, रात को करीब 8:30 या 9 बजे के करीब न्यूज़ मिली कि मेरी बुआ की डेथ हो गई। अब यहाँ पे मैं मतलब कैसे करके मतलब इस चीज़ को मतलब
समझाऊं कि लाइक ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि ऑब्वियसली बुआ जो जो जिस बुआ की डेथ हुई थी वो एक्चुअली बहुत ही करीब थी। लाइक वो मतलब ना इतना प्यार करती थी ना, हमें इतना प्यार करती थी ना। एक होता है ना, हम जब भी गांव जाते थे ना तो बुआ हमेशा मतलब ना कि बेटा क्या खाना है, मतलब ये वो, ठीक है। और लास्ट में बुआ को मिली थी 2025 मार्च में, उस वक्त मैं गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो शायद मेरी आखिरी मुलाकात है बुआ के साथ। और अब मतलब इस महीने ये न्यूज़ मिल गई, तो कहीं ना कहीं उस वक्त मुझे ये लगा कि क्योंकि वो मतलब मेरे सारे बुआ तो वैसे क्लोज हैं, लेकिन ये वाली बुआ और जो एक और बड़ी बुआ है, ठीक है, बहुत क्लोज। मतलब हम जब बहुत सालों बाद जाते मतलब गांव जाते हैं ना, तो मतलब क्या खाना है तुम्हें, वो सब ला के रखती थी। इवन कि अब गांव में तो क्या होता है ना कि सब आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब वहाँ पे अब देखो मेरे जो बुआ के हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूफा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एनीवे जो भी है। तो अभी हम लोग के लैंग्वेज में फिजा बोलते हैं, फिजा, ठीक है। बुआ को फिजे बोलते हैं और बुआ के हस्बैंड को फिजा बोलते हैं। वो जो फिजा मूवी जो एक नहीं है उस टाइप का, ठीक है, लेकिन फिजा बोलते हैं। तो बुआ ने क्या किया, तो ऑब्वियसली अभी तो बुआ दोनों तो अभी तो एज हो ही गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो फिजा है मेरे, वो नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के उसके बाद फिर हमारे लिए वो नारियल से बनाया हुआ एक कुछ स्टिकी राइस से उसका पाउडर बना के कुछ पकोड़े टाइप कुछ होता है, वो बनाया बुआ ने। उस वक्त मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ना मैं बुआ के बहुत क्लोज थी, तो वो जो एक कनेक्शन था उनके साथ, कि वो जो फीलिंग है, मतलब कुछ बुरा न्यूज़ आने वाला है, वो शायद 2 दिन पहले मुझे पता चल गया था। लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी कि ये क्या मतलब क्या इशारा कर रहा है। एक तो बच्चे की मौत बैल्कनी से निकल के, गिर के, दूसरा मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, सिसक के रो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम्स है ना, वो कनेक्टेड होते हैं, बस हमें वो समझने की देरी होती है, उसको कैसे इंटरप्रेट करें, बस वही करना होता है। तो मैंने उस वक्त यही जाना कि नहीं, मुझे ऐसे कोई बैड न्यूज़ शायद मिलने वाली है, इसीलिए। और वो मुझे तब पता चला जब बुआ की डेथ की न्यूज़ मिली थी। अभी फिर अब देखो, कुछ चीज़ें तो टेलीपैथी होती होगी, टेलीपैथी तो आपने सुनी ही होंगी, ठीक है। अब ये दूसरा ड्रीम, ये काफ़ी दिन बाद हुआ था दूसरा, और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ सोच रही थी, कुछ भी नहीं, मैं बस अपने लाइफ में बिजी, अपने काम में बिजी, ठीक है। वहाँ जाके ना एक तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड था, तो 2 और जो फ्रेंड मतलब उन लोगों के साथ जान पहचान हो गई। अब क्या हो गया, जो मेरा मेन फ्रेंड था उसको सपने में नहीं देखा मैंने, बाकी 2 को देखा, ठीक है। तो बाकी 2 को मैंने इस तरह से देखा कि ओके लाइक चलो राफ्टिंग करने चलते हैं, और उस वक्त देखा कि अरे भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और गंगा पानी भी बहुत ज़्यादा पूरा एकदम ओवरफ्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, एक राफ्टिंग करनी है। तो वही फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि अभी तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, अभी करना सही नहीं रहेगा। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे करना है, फिर पता नहीं इस बार मौका मिला, फिर नेक्स्ट टाइम मौका मिले ना मिले, मैं इस तरह से बोल रही थी। तो अब उन दोनों ने भी क्या कि एग्री किया, ठीक है। बस इतना तक ही देखा, और मैंने देखा कि मेरा जो मेन फ्रेंड है वो पता नहीं कहाँ है, सो रहा है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अब मैं सुबह उठ के मैं सोच रही हूँ कि अच्छा
ये दोनों मेरी बुराई तो नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि ये 31st नाइट को इन दोनों के साथ ना मेरी बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ऑब्वियसली देखो होता है, हम जब किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो हम उसकी कुछ क्वालिटीज़ अगर अच्छी लगती है तो वो अच्छाई भी डिस्कस करते हैं, अगर बुरी लगती है तो वो बुराई भी हम डिस्कस करते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में ये था कि ये लोग ज़रूर कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे मेरे बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने बोला कि अच्छा, उन दोनों का नाम लेके मैंने बोला कि ये दोनों मेरी बुराई तो नहीं कर रहे, मैंने इन दोनों को आज सपने में देखा, मैंने सिर्फ बोला ये दोनों बुराई तो नहीं कर रहे। तो उसका भी एग्ज़ाम चल रहा था तो वो बिज़ी था, तो उसने नेक्स्ट डे मैसेज किया, नेक्स्ट डे मैसेज करके उसने बोला कि हाँ एक्चुअली हम लोग ना ट्रिप के बारे में ना बातें कर रहे थे, वो ट्रैक पे क्या हुआ, ये वो इस तरह से करके वो लोग बातें कर रहे थे। हाँ वैसे ये दोनों सच में तुम्हें याद कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, एक्चुअली मैंने मतलब वही मुझे एक्चुअली जानना था। तो वो बोलता है अरे लेकिन तुम्हें तो सपना परसों आया था, लेकिन हम लोग तो कल रात को बात कर रहे थे, ऐसा बोला। तो मैंने बोला देखो कुछ चीज़ें पहले ही महसूस हो जाती हैं, और मैंने तुमसे इसीलिए पूछा ताकि मैं इस चीज़ को ना अलग नज़रिए से, अपने नज़रिए से मैं इसको देख सकूं कि ये चीज़ क्यों हुआ, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये सब चीज़ें मुझे देखनी थी, है ना। कि जो ड्रीम्स मैं देख रही हूँ वो किस तरह से मैं रिलेट कर पाऊँ, क्या चीज़, इसलिए मैंने पूछा। तो ये एक तरफ से टेलीपैथी हो गया, है ना। तो अभी क्या होता है कि जब कोई इंसान जब आपके बारे में जब बात करता है ना, या फिर बात करने वाला होता है या कुछ भी, तो किसी सिचुएशन में आपको पहले ही दिख जाती है ड्रीम्स में। कोई ऐसा होता है कि अच्छा आपको बाद में दिखी हो, ठीक है। लेकिन मेरे केस में क्या होता है, मैक्सिमम मुझे मतलब पहले ही रियलाइज़ हो जाता है वो चीज़ें। हाँ, और वो कंफर्मेशन तब होता है जब सामने वाला मतलब सच बोले। अब सामने वाला अगर बोलेगा कि नहीं, तो उस वक्त फिर हमें पता नहीं चलता है ना, ये चीज़ है। तो मैंने उसीलिए पूछा था कंफर्मेशन के लिए कि हाँ कहीं मेरे बारे में क्या बुराई कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मैंने पहले ही सपना देख लिया था, लेकिन इन दोनों ने भले ही नेक्स्ट डे मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ मुझे पहले ही महसूस हो गई थी। तो एनीवे, तो ड्रीम्स हमारे लाइफ में, मतलब जो ड्रीम्स आते हैं वो हमेशा जस्ट ऐसे फालतू वाले ड्रीम्स नहीं होते। कोई ड्रीम्स आपको पहले ही दिख जाती है, आपको वार्न करती है कुछ चीज़, ठीक है। चाहे आपसे लाइक करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर आने वाले कोई खतरा हो, ठीक है, वो आपको पहले ही दिख जाता है। बस वही है कि हम इंसान ना उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब हो जाता है फिर भी किसी को समझ में नहीं आता कि अरे ये तो मुझे पहले ही वार्निंग साइन मिल गया था, लेकिन हमने इग्नोर किया। वो भी उतना अवेयरनेस लोगों में होती नहीं है वो चीज़। लेकिन जो अवेयर होता है ना ये सब चीज़ में, वो पहले ही चीज़ें सिचुएशन होने से पहले वो सावधान हो जाता है। तो वो सिचुएशन वो जैसे ही वो सावधान होगा ना, वो कट जाता है उस चीज़। तो इसीलिए कोई ड्रीम्स आप इग्नोर मत करना। आप अपनी सिचुएशन को देखो, आप अपने एनवायरनमेंट को देखो और रिलेट करो कि ये इस चीज़ से इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको तो नहीं आ रहे हैं ड्रीम्स। मैं जिस ग्रुप में हूँ उस ग्रुप में मैं काफ़ी मतलब जस्ट लोगों को देखने के लिए कि किसके इंटरप्रिटेशन कैसा है और मेरे से मैच होता है, वो देखने के लिए। तो आई ऑलरेडी नो कि मैं जो ड्रीम्स देख रही हूँ और मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग है, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ ग्रुप में देखने के लिए कि वो लोग क्या बोलते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आज तक मुझे उस तरह का जवाब नहीं मिला जिस सिचुएशन पे मेरा मैच हो, है ना। क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, और मैं अपने लाइफ से कनेक्ट कर पा रही हूँ जो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं।
लेकिन वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है मेरे ड्रीम्स क्या है, लाइक मेरी सिचुएशन क्या है, उन्हें नहीं पता। हाँ, वो बस उतना ही बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने अंडा देखा, अंडे से बेबीज निकलते हुए देखे, तो वो हर किसी को पता है, वो एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला होता है, वो सब चीज़ें ये करता है, शो करता है वो। तो वो चीज़ें अलग है, वो आपको कहीं पर भी, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो वो सब मिल जाएगा। डॉग सपने में देखना, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको कहीं पर भी आप सर्च करोगे मिल जाता है। लेकिन मेन चीज़ होता है इंटरप्रेट करना आपके रियल लाइफ से, और वो हर कोई नहीं बता सकता, वो आप खुद जानते होगे वो। तो एनीवे, आज के लिए इतना ही। मैं अपने जो भी रियल लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करती जाऊंगी, वीडियोस शायद लंबे होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलो, बाय बाय, टेक केयर।